एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू है ₹100 और ये प्रीमियम पे इशू हुआ था ऑफ ₹10, इस पे कंपनी ने ₹80 कॉल किए थे जिसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूडेड था। यानी कि कंपनी ने ₹70 तो कैपिटल के और ₹10 प्रीमियम के मांग लिए थे। अब इसको जो फॉरफिट किया था तो कंपनी को इन शेयर्स पे मिला हुआ कितना पैसा था वो भी जान लीजिए। कंपनी को इन शेयर्स पे ₹60 इंक्लूडिंग प्रीमियम मिले हुए थे, यानी 50 कैपिटल के मिल गए थे और 10 प्रीमियम के कंपनी को मिल चुके हैं। 80 कॉल्ड किया था जिसमें 70 कैपिटल का था और 10 प्रीमियम का, 60 मिला हुआ था जिसमें 10 प्रीमियम का था और बचा हुआ 50 कैपिटल का था। तो प्रीमियम का तो बच्चों पैसा कंपनी ने मांगा भी और उसे मिल भी गया। कैपिटल का मांगा था 70, मिला था केवल 50, तो कैपिटल का ₹20 कंपनी को नहीं मिला है, यानी कि एरियर जो है इस शेयर का वो है ₹20। ठीक है बच्चों। अब इस शेयर को जब रीइशू किया गया तो फुली पेड मानते हुए रीइशू किया गया, यानी ₹100 कैपिटल में ट्रांसफर करे गए एट द टाइम ऑफ इट्स रीइशू, और इसको रीइशू किया गया था ओनली फॉर ₹70, यानी ये शेयर ₹70 का रीइशू किया गया था, फुली पेड अब मान के रीइशू किया गया था। तो कैपिटल में तो क्रेडिट किया जाएगा ₹100, बैंक में डेबिट किया जाएगा 70। इसका मतलब ये हुआ कि ये शेयर जो है वो डिस्काउंट पे रीइशू हुआ था ऑफ ₹30, और डिस्काउंट किससे कवर किया जाएगा बच्चों? फॉरफिट शेयर अकाउंट से। आइए अब इस शेयर के फॉरफीचर, रीइशू और गेन की एंट्री कर लेते हैं। तो बच्चों जब इस शेयर को फॉरफिट किया जाएगा तो प्रीमियम को डेबिट नहीं करिएगा। द रीज़न इज़ कि प्रीमियम इस पे मांगा जा चुका है और मिल भी चुका है। और अगर ऐसा शेयर जो कि प्रीमियम पे इशू हुआ था ओरिजिनली और उसका प्रीमियम मिल चुका होता है तो शेयर के फॉरफीचर के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए, फॉरफिट शेयर अकाउंट को क्रेडिट करिए, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करिए। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, शेयर कैपिटल का भी, फॉरफिट शेयर अकाउंट का भी और कॉल्स इन अरियर अकाउंट का भी। जितना पैसा मांगा था कैपिटल का सिर्फ उतना ही डेबिट करिएगा। 80 तो प्रीमियम मिला के कॉल था, कैपिटल का कॉल तो 70 था। 60 तो प्रीमियम मिला के मिला हुआ था, प्रीमियम हटा के मिला हुआ था 50। अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका होता है तो उसे फॉरफिट शेयर में भी काउंट नहीं करते, इस बात को ध्यान रखिएगा। फॉरफिट शेयर अकाउंट में केवल कैपिटल का मिला हुआ पैसा ही आता है, प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में नहीं आता। और कॉल्स इन अरियर में ₹20 क्रेडिट किया जाएगा बच्चों। ये हो गई शेयर के फॉरफिट करने की एंट्री। अब इस शेयर के रीइशू की एंट्री देख लीजिए। इस शेयर को ₹70 का रीइशू किया गया था और इसको फुली पेड मान के रीइशू किया गया था। तो बैंक को आपको डेबिट करना है विद ₹70, फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट करना है ₹30 से, क्योंकि शेयर को फुली पेड मान के रीइशू किया है तो पूरा ₹100 ही क्रेडिट किया जाएगा शेयर कैपिटल में। एक ही शेयर था बच्चों, इस शेयर पे मिले हुए थे ₹50 ओरिजिनली कंपनी को। इसके रीइशू पे कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ा 30 का, तो इसके रीइशू पे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है ₹20 का, जिससे आपको फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट करना है और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करना है। फॉरफिट शेयर के रीइशू पे जो गेन होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। और इस तरह से इसके रीइशू की एंट्री भी बन गई, इसके फॉरफीचर की एंट्री बन गई और इसके गेन ऑन रीइशू की एंट्री भी बन गई। ठीक है बच्चों। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि फॉरफिटेड ऐसा शेयर जो प्रीमियम पे इशू हुआ था और अगर उसके फॉरफीचर के टाइम पे प्रीमियम मांगा जा चुका है और मिल भी चुका है तो फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम का नाम कहीं नहीं आएगा, क्योंकि प्रीमियम अगर मिल चुका होता है तो उसको उन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया हुआ है। ठीक है बच्चों।